हरियालीपुर के किनारे एक छोटे से कच्चे घर में एक गरीब लकड़हारा रहता था, भीम। उसकी पत्नी सीता और 2 छोटे बच्चे, गुड़िया और मोहन। भीम सुबह सूरज उगते ही अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर निकलता। वह दिन भर पेड़ों की टहनियां काट कर लाता और बाजार में बेचता, लेकिन जितनी मेहनत करता आमदनी उतनी नहीं होती। बच्चे अक्सर भूखे सो जाते और सीता की आंखें आंसुओं से भर जाती। सुनो जी, बच्चों की हालत देखो, कब तक ऐसे ही भूखे रहेंगे? मैं क्या करूं सीता, किस्मत ही साथ नहीं दे रही। जंगल में कई बार वह सोचता, काश मेरी तकदीर बदल जाए। एक दिन भीम जंगल में लकड़ी काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी फिसलकर एक अजीब चमकते पेड़ पर लगी। पेड़ से आवाज आई, ओ लकड़हारे, मुझे मत काटो, मैं कोई साधारण पेड़ नहीं हूं। भीम डर गया। भीम, कौन बोल रहा है? पेड़, मैं इस जंगल का जादुई रक्षक हूं। अगर तुम सच्चे दिल से मेहनत करने वाले हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। भीम हाथ जोड़कर बोला, हे देवता, मैं गरीब हूं, मेरे बच्चे भूखे हैं, कृपा करके मेरी मदद कीजिए। पेड़ से सुनहरी पत्तियां झड़ने लगी। इन्हें बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे केवल ईमानदारी से रहना, लालच मत करना। भीम खुशी खुशी पत्तियां लेकर घर गया। भीम ने जब सुनहरी पत्तियां बाजार में बेची तो उसके घर में पहली बार भरपेट भोजन बना। बच्चे हंसते हुए खेलने लगे। गांव वाले हैरान थे। गांव वाले, अरे, ये भीम अचानक अमीर कैसे हो गया? बात गांव के लालची जमींदार रघुनाथ के कानों तक पहुंची। रघुनाथ हमेशा गांव वालों का शोषण करता था। वह सोचने लगा, जरूर भीम ने कोई खजाना ढूंढ लिया है, मुझे ये सब अपने कब्जे में लेना होगा। जमींदार रघुनाथ ने गांव के साहूकार लालचंद को बुलाया। अरे, ये भीम अचानक अमीर कैसे हो गया? लालचंद बोला, हाँ, हमें इसका राज जानना होगा और फिर सब अपने नाम कर लेना होगा। रघुनाथ, दोनों ने योजना बनाई कि भीम को दबाव डालकर सच उगलवाएंगे। भीम रोज थोड़ी थोड़ी पत्तियां लेकर जाता और बेच देता। वह खुश था, लेकिन हमेशा पेड़ की चेतावनी याद रखता था, लालच मत करना। एक दिन जमींदार ने उसे बुलाया। रघुनाथ बोला, अरे भीम, सुना है अब तो तुम अमीर बन गए हो। बताओ, कहां से आ रहा है ये सोना? भीम मुस्कुराकर बोला, भगवान की देन है मालिक। रघुनाथ गुस्से में, सच बताओ वरना बुरा होगा। रघुनाथ और लालचंद ने भीम का पीछा किया और जंगल तक पहुंच गए। उन्होंने देखा कि भीम पेड़ से सोने की पत्तियां ले रहा है। झड़ने लगी। इन्हें बेचकर तुम अपना गुजारा कर सकते हो। रघुनाथ लालची नजरों से, ये तो खजाना है, दोनों दौड़कर पेड़ के पास गए और पत्तियां तोड़ने लगे। तभी पेड़ गरज कर बोला, पेड़,
ओ लालची लोगों, मैंने चेतावनी दी थी, जो लालच करेगा उसका विनाश होगा। अचानक पत्तियां पत्थरों में बदल गईं। जमींदार और साहूकार का शरीर भारी हो गया और वे वहीं जमीन पर गिर पड़े। भीम घबराकर पेड़ से बोला, भीम, हे देवता, इन्हें माफ कर दो। भीम, तुम्हारी दया और ईमानदारी ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम ही इस गांव के सच्चे नायक हो। तुम्हारी तकदीर अब बदल चुकी है। पेड़ ने भीम को आशीर्वाद दिया। अब उसे कभी भूखा रहने की चिंता नहीं थी। भीम ने अपनी दौलत से गांव के गरीबों की मदद की। उसने स्कूल और कुआं बनवाया। गांव वाले उसे सम्मान देने लगे। जमींदार और साहूकार को सबक मिला। उन्होंने गांव छोड़ दिया। वह जंगल की ओर निकल गई। लकड़हारा भीम अब गांव का नेता बन चुका था, लेकिन उसने हमेशा वही जीवन जिया, सादा और ईमानदार। कहानी की सीख। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईमानदारी और मेहनत से मिली चीज हमेशा सुख देती है। लालच हमेशा विनाश की ओर ले जाता है। हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो सब्सक्राइब कर दो।